कोई एब्सेंट हुआ तो? क्लास रिकॉर्डिंग भेज दो। फीस कलेक्शन? ऑटोमेटिक। मार्केटिंग कैसे करेंगे? टीचमेंट वेबसाइट बना के देगा ना। टीचमेंट? अब पूरे इंडिया को मैथ्स पढ़ाओ सर। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। हेलो फ्रेंड्स, सीबीएसई क्लास 10 की रिजल्ट को बनने की प्रक्रिया सारे स्कूल में बहुत तेज़ी से तैयार है। लेकिन इसी बीच आज हमारे स्कूल के बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, मतलब मान के चलिए कि ऐसे 12-13 बच्चे हैं जिनका या तो यूनिट टेस्ट नहीं हो पाया था किसी कारण से, या तो वो मिड टर्म नहीं दे पाए थे, या तो वो प्री बोर्ड के एग्जामिनेशन नहीं दे पाए थे। और आप सभी को पता है कि जैसा कि सीबीएसई का गाइडलाइन है, उसके तहत इन लोगों का ऑनलाइन एग्जामिनेशन लेना था, जिसमें कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और कुछ जो डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन है वो पूछे जाने थे। तो आज इसी क्रम में जितने भी बच्चे हमारे जो इस मॉडल टेस्ट से जुड़ेंगे, जो इस ऑनलाइन टेस्ट से जुड़ेंगे गूगल मीट के माध्यम से, उनको मैं और मेरी स्कूल की पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव टीम एक डेमो वीडियो प्रोवाइड करवा रही है, ताकि आप देख लें कि आपको कैमरा किस तरीके से रखना होगा, किस प्रकार से क्वेश्चन के आंसर्स को देने होंगे, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और क्वेश्चंस का लेवल क्या होने वाला है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो क्वेश्चन का लेवल होगा वो बहुत ही मॉडरेट लेवल का होगा, क्योंकि ये एग्जामिनेशन कंडक्ट ही करवाई गई है आपको पास करवाने के लिए। फेल करवाने के लिए अगर एग्ज़ाम करवाना होता तो ये एग्ज़ाम स्कूल में करवा लिया जाता, जैसे हम लोगों ने प्री बोर्ड के एग्जामिनेशन को टाइटली ऑर्गेनाइज किया था। फिलहाल ऐसी कोई बात नहीं है, आप हमसे जुड़े। लेकिन हाँ, एक बात और है, जहाँ तक मुझे पता चला है कि अपने स्कूल में तो तब भी ठीक है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो रही है। कई सारे ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम करवा ली गई है, करवाई जा रही है, प्रैक्टिकल तक लिया जा रहा है, और कुछ और भी आगे पीछे का चक्कर है, पैसे का भी कुछ चक्कर मेरे को लग रहा है किया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने हमसे इस रिगार्ड में कंसल्ट किया है। तो मैं बस इतना ही बोलूँगा कि स्कूलों को ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना है, ऑफलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने का कोई रूल नहीं है। सीबीएसई ने तो इसे साफ तौर पे मना किया है। फिलहाल अभी मैं आपको कुछ डेमो क्वेश्चंस करके दिखा रहा हूँ। हमारे स्कूल के एक कैंडिडेट थे जो अभी क्लास 11th में हैं। इन्होंने क्लास 10th में पिछली बार टॉप किया था। इनका नाम है अखंड प्रताप सिंह। आप लोगों ने इनको जानते भी होंगे जो अपने स्कूल के बच्चे होंगे। तो अभी हम लोग अखंड के साथ ही जुड़ रहे हैं, क्योंकि डेमो के लिए मुझे लगा कि इनसे अच्छा कोई नहीं होगा, और इनको देखकर आप बना सकते हो कैसे आइडियल आंसर बोला जाता है, कैसे कम शब्दों में अपनी पूरी की पूरी आंसर को व्यक्त कर दी जाती है, और कैसे बेहतरीन और शानदार मार्क्स पाए जाते हैं। तो चलिए सीधे मिलते हैं अखंड से। अखंड, अभी आपको अपने छोटे भाई बहनों के लिए, जिनके साथ आप लोगों ने कुछ समय गुजारा था पिछली साल, उनके लिए एक डेमो वीडियो की बात मैंने की थी। तो मैंने क्वेश्चंस तो तैयार रखे हैं, आपको अपने जवाब देने होंगे। मुझे नहीं पता है कि आप कितने जवाब जानते हो। हाँ, एक साल में बंदा बहुत चीज़ भूल भी जाता है, बट मुझे उम्मीद है कि आप एक ऐसा एग्जाम्पल सेटअप करोगे जो इस डेमो वीडियो को सक्सेसफुल नहीं बनाएगा, जो इस डेमो वीडियो को सारे के सारे बच्चों के लिए एक इंस्पायरेशन वीडियो बना देगा, जिससे वो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा प्रेरणा से भरे दिखें और वो एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे मार्क्स लाएँ। तो अखंड, क्या आप तैयार हैं? यस सर। ओके, तो चलिए आपसे पहला सवाल मैं पूछता हूं जो हमारे स्कूल की मेंबर टीम ने लगाई है। देखिए बच्चों, पहले मैं आपको बता दूं, जितने भी कैंडिडेट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, किसी भी एग्जामिनेशन के जो पेपर होंगे ऑनलाइन मोड में, उसमें मिनिमम आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन मैं इस डेमो वीडियो में बस 1 से 2 सवाल ही सारे पेपर से पूछ रहा हूँ, ताकि आप इसके डेमो को देख लें और समझ लें। जैसे अभी अखंड, आपसे पहला सवाल है, Who brought the first printing press to India? Who brought the first printing press to India? Portuguese missionaries brought the first printing press to India. वेरी गुड अखंड। तो जल्दी से चलिए ये भी बता दीजिए कि ये जो प्रिंटिंग प्रेस है, इसकी डिस्कवरी किसने की थी, इसे पहली बार किसने डेवलप्ड किया था, किसने पहली बार इसे बनाया था, विकसित किया था, जल्दी बताओ। Johann Gutenberg developed the first printing press machine in India. Very nice Akhand, very nice. Okay, our next question from SST is that classify the resources on the basis of exhaustibility and give 2 examples of each. Classify the resources on the basis of exhaustibility and give 2 examples of each.
On the basis of exhaustibility, the resources can be classified into two types, sir. First, renewable resources, and the second one is non-renewable resources. The renewable resources are the resources which can be remade or reused using any chemical process or any physical process or any mechanical process. These are called renewable resources. For example, plants, wind energy, solar energy, these resources can be reused. And the non-renewable resources are the resources which cannot be remade. Once used, they cannot be remade or reused. They are used only once. For example, fossil fuels, minerals, these things take long geological period of time. These are called non-renewable resources. वेल सेड अखंड, वेल सेड, बहुत अच्छा जवाब आप लोगों ने दिया है। आप लोग भी देखिए, जितने भी लोग अभी इन वीडियो को देख रहे हैं वो समझ लें कैसे आंसर देना है, क्योंकि ये मॉडल वीडियो है विद मॉडल आंसर से। जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस हमारे पास सारे टीचर्स ने सबमिट करवा दिए हैं। अभी तो मैं ले रहा हूँ ये वीडियो, लेकिन मैथ के वीडियोज़ को मैथ के टीचर लेंगे, इंग्लिश की टीचर लेंगे, जो आपके एसएसटी के टीचर होंगे वो एसएसटी लेंगे, मतलब मैं आपका एसएसटी लेने वाला हूँ। जो आपके साइंस के टीचर होंगे वो साइंस लेंगे। लेकिन अभी मैं इन सभी का जवाब ले रहा हूँ और हमारे पीछे सारे टीचर्स बैठे हुए हैं जो इन चीज़ों को सक्सेसफुली देख भी रहे हैं और वो थम्स अप कर रहे हैं, तो ही मैं आगे बढ़ पा रहा हूँ। तो चलिए, अगला सवाल जो है वो आपके साइंस के सेक्शन से है और साइंस वाले सर बैठे हुए हैं यहाँ पर, तो उनके माध्यम से है। अगला सवाल है कि व्हाट इज़ एस्टिगमेटिज्म, हाउ कैन इट बी करेक्टेड? Yes, sir. So, astigmatism is an eye defect by which a person cannot differentiate between the horizontal and vertical lines. And the reason behind the astigmatism is the uneven shape of the cornea. And because of the uneven shape of the cornea, the ray of the light focus on 2 points on the retina, which causes the blurring and distortion of the images. And astigmatism can be cured using cylindrical lenses. Thank you, sir. ओके, चलिए, तो साइंस वाले सर भी आपसे सेटिस्फाइड हुए आपके इस सवाल से। चलिए, एक और सवाल है, सर का ही सवाल है जो मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि व्हाट इज़ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल एंड व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस? व्हाट इज़ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल एंड व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस? In the Mendeleev's periodic table, the elements with the similar properties can be grouped. And Mendeleev's periodic table also predicted the elements that had not been discovered yet. But the disadvantages or the limitations of the Mendeleev's periodic table is this, that the hydrogen is not given the fixed position on the Mendeleev's periodic table, and the isotopes position was not satisfactory, sir. And the atomic masses of the elements were increasing in an irregular manner. So these are the Mendeleev's periodic table advantages and disadvantages, sir. Thank you. चलिए, बहुत अच्छी बात है। देखकर ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही अच्छा आंसर्स कर रहे हैं और ये बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरे को। अच्छा अखंड, अभी अगर मान लो कि मैंने आपको व्हाट्सएप के माध्यम से एक मैथ्स भेजना है और तुरंत मैंने बोलना है कि आप सॉल्व कर दीजिए और मुझे को 5 मिनट के अंदर उसका आंसर भेजिए, क्या आप कर पाओगे? तो देख लीजिए सारे बच्चों, आप लोग के साथ भी ऐसा ही होगा। जब मैथ्स का सेशन आएगा तो आपको अचानक से एक सवाल भेजा जाएगा, एक लिमिटेड टाइम फ्रेम दिया जाएगा और आपको वापस से सर को बनाकर भेजना पड़ेगा। ये होगा मैथ का ऑनलाइन वीडियो जो आपको एग्जामिनेशन में पास करवाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन है अखंड, आपको इंग्लिश वाले सर की तरफ से ये दिया गया है। सर यहाँ मुस्कुरा रहे हैं कि अखंड वही लड़का है जो पिछले साल स्कूल का टॉपर था और आज भी शायद स्कूल का टॉपर वही होता अगर हमारे बीच अभी क्लास 10th में होता। खैर, आप आगे बढ़े, बहुत खुशी की बात है, आपने स्कूल का नाम रोशन किया तो और भी अच्छी बात है। चलिए, तो अगला सवाल है इंग्लिश वाले सर की तरफ से आपके लिए। इमेजिन यू कम अक्रॉस अ लिटिल गर्ल ट्रैवलिंग एलोन इन अ बस, write down any 2 questions you would ask her and you reasons for asking them. Okay, give the answer. Yes, sir. So I would ask that little girl that why she was traveling alone in a bus and where her parents are. Why are not they accompanying her? I would ask all these questions to ensure that she was safe. And it's my duty to assist a lonely child traveling in a bus. And I could help whatever I will. Thank you, sir. Okay, now it's perfect answer Akhand. You have done your work एंड मैं सभी बच्चों को बस यही कहूँगा कि आप देख लीजिए, बस यही एक डेमो है और जितने भी स्कूल से उन सभी स्कूल को एक 40 क्वेश्चन का मॉडल पेपर भी गया है। अगर मेरे को लगता है कि नहीं बहुत लोगों की आवश्यकता है, बहुत लोगों की ज़रूरत है, तो निश्चित रूप से हम लोग उन क्वेश्चंस पे भी एक वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। बट मैं इतना ही कहूँगा कि वो जो 40 क्वेश्चन है वो पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, तो अगर आप पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर को भी देख जाएँ तो आपको इधर उधर झाँकने की ज़रूरत नहीं है।
दूसरी बात, स्कूल में जो भी एग्ज़ाम हो रही है ऑनलाइन, वो मल्टीपल पर्पस ही है। उसका मेन काम यही है कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जवाब बच्चों से ले लिया जाए। मुश्किल से 5 से 10 मिनट का ही एग्ज़ाम होना और आपके मार्क्स इसी के बेसिस पे होगा। क्योंकि अभी तो हमारे साथ साइंस वाले, इंग्लिश वाले और मैं खुद, मतलब 3 ही लोग बैठा हुआ है यहाँ पर। लेकिन जिस दिन ये एग्जामिनेशन ऑनलाइन हो रही होगी गूगल मीट के माध्यम से, उस दिन हमारे साथ जो स्कूल के 5 टीचर हैं और 2 बाहरी स्कूल कमेटी के मेंबर हैं वो भी होंगे। तो फिलहाल इतना ही, आप हमसे जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों पढ़ लो, क्योंकि अब बहुत जल्द हम लोग मिलने वाले हैं थोड़े स्ट्रिक्ट मूड में आपके एग्ज़ाम के साथ। थैंक यू बच्चों।